नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक्स। सियासत के गलियारों में एक ऐसी हलचल तेज हो गई है जिसने यूपी की राजनीति में आने वाले महीनों की दिशा एक झटके में बदल देने की क्षमता भी पैदा कर दी है। अब कौन बनेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष और इसी के साथ कांग्रेस 2027 की जंग के लिए क्या नया खेल रच रही है? इन दोनों सवालों के जवाब अब बहुत ही करीब लग रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुप्रतीक्षित नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम अब कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है। वहीं सूत्रों के अनुसार पार्टी 13 दिसंबर को लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे, जबकि संगठन चुनाव अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पहले ही सभी औपचारिकताओं की पुष्टि कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक संगठन स्तर पर सारी तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं और राज्य के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल भी अंतिम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए लखनऊ भी पहुंच सकते हैं। इसी बीच अध्यक्ष पद की रेस में कई नाम भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद BL वर्मा, जिन्हें ओबीसी चेहरे के रूप में सबसे मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है, और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका नाम JP नड्डा से मुलाकात के बाद अचानक सुर्खियों में आ गया है। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी ओबीसी चेहरे पर दाव लगाती है तो उनका मकसद गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करना होगा, जो उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका भी निभा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तेज कर चुकी है। हाल ही में बड़े नेताओं वाली बैठक जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे थे, जिसने ये बात की संकेत दिए हैं कि पार्टी अब यूपी को हल्के में नहीं ले रही है। पहले भी यह तय किया जा चुका है कि कांग्रेस 2026 के पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी ताकि अपनी जमीन मजबूत कर सके। साथ ही चर्चाएं इस बात को भी बल दे रही हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी एक बार फिर पार्टी की अगुवाई कर सकती हैं। भले ही 2022 की करारी हार के बाद उन्होंने बतौर प्रभारी इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस हाईकमान की लगातार बैठकों ने ये साफ संकेत हैं कि पार्टी अभी भी राजनीतिक हवा में मिले लोकसभा चुनाव के लाभ को लेकर बरकरार रखना चाहती हैं और यूपी को एक बड़े अवसर के रूप में भी देख रही हैं। अब कुल मिलाकर जहां एक और बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। अब असली सवाल यह है कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत किस ओर करवट लेगी, कौन जीतेगा ओबीसी समीकरण, कौन जमाएगा संगठन पर पकड़ और कौन ले जाएगा 2027 की बाजी। राजनीति का ये रोमांचक सफर अभी शुरू ही हुआ है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बुक्स। नमस्कार।